अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मिलाला और आप देख रहे हैं फैक्ट्स हियर। जब बहरिया अरब में मौजूद बिपरजॉय नामी समुद्री तूफान शुरू हुआ तो उसका रुख कराची की तरफ था और सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई कि क्या ये तूफान कराची के साहिल से टकराएगा या नहीं। अगर हम इस बहस के पस मंज़र को जानने की कोशिश करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि सन 1990 के बाद से जितने भी समुद्री तूफान आए हैं वो कराची पहुंचने से कबल ही अपना रुख तब्दील करने पर मजबूर हुए हैं या किसी की शिद्दत कराची से टकराने से पहले ही इतनी कम हो गई है कि शहर महफूज ही रहा। कराची की प्लेट्स रुकावट का काम करती हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शोबा अर्थ साइंस की प्रोफेसर डॉक्टर मोनालिसा ने BBC को बताया कि दुनिया के अक्सर ममालिक इस तरह के साइक्लोन को रोकने के लिए देगर पेशगी इकदाम के अलावा साहिली समंदर पर दीवार तामीर करते हैं ताकि तूफान इस दीवार से टकराकर ज़्यादा नुकसान का बायस ना बने। उनके मुताबिक कराची 3 प्लेट्स इंडियन, यूरेशिया और अरेबियन की बाउंड्री पर वाक़या है जो समुद्री तूफान के लिए कुदरती रुकावट साबित होती है। इन प्लेट्स की वजह से समुद्री तूफान को घूमने का मौका नहीं मिलता और फिर ये रुख मोड़ लेता है। यूँ अपनी जोग्राफिया की वजह से कराची हर बार बच निकलता है। ताहम डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हर बार ये प्लेट्स इस शहर को महफूज रख सकती हैं। वो कहती हैं कि अब कुदरती आफात का एक तसलसल है और कम वक्त में ये आफात देखने में आ रही हैं। उनके मुताबिक ये समंदर खुद ही अरेबियन प्लेट पर ही वाक़या है। डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक जहाँ ये प्लेट्स कराची के लिए अहमियत इख्तियार कर गई हैं वहीं ये पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरे का सबब भी हैं। पाकिस्तान और खित्ते में ज़िलज़ले भी इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आते हैं। यूँ ये सब अनासर मिलकर कुदरती आफात के इम्कानात को बढ़ा देते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान 3 हाई एक्टोप्लेट्स मार्जिन पर वाक़या है जिस वजह से ये मुल्क आलमी हिद्दत और माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। उनके मुताबिक यही वजह है कि अब ज़िलज़ले भी बहुत कम वक्फे से देखने में आ रहे हैं। डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक रकबे के लिहाज से पाकिस्तान इन प्लेट्स की बहुत छोटी सी जगह पर वाक़या है मगर इनके असरात पाकिस्तान पर कहीं ज़्यादा मुरतब होते हैं। डॉक्टर मोनालिसा का कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान को ग्लेशियर्स की तेज़ी से पिघलाव जैसी सूरत हाल का सामना है जो सैलाब का सबब बनते हैं क्योंकि उस वक्त दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी चोटियाँ पाकिस्तान में हैं और वहीं ये सूरत हाल ज़लज़लों और समुद्री तूफ़ानों को भी जन्म दे रहे हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए तैयार नज़र नहीं आता और इस वक्त हमारा अनहसार बाहर के ममालिक के डेटा और तहकीक पर ही है। डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक इंडिया ने इस हवाले से बहुत काम किया है और इन साइक्लोन से निमटने से मुतल्लिक मैकेनिज़्म बहुत बेहतर बनाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।